हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या इन्वर्टर्स के हवाले से है। इसका जो एक पार्ट है वो मैं ऑलरेडी पहले से अपलोड कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो पहले वाला पार्ट जरूर देख लें ताकि उनको इस वीडियो के इस पार्ट की भी समझ आ सके। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा पोल्स की मदद से किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया था कि किसी भी मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के 3 प्रोसीजर हैं। पहला प्रोसीजर था पोल को चेंज करने का, यानी कि मोटर की जो वाइंडिंग है उसके हम पोल की तादाद को कम या ज़्यादा करके उसकी स्पीड को बढ़ा या कम कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरा जो आज प्रोसीजर है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गियर या पुलिस सिस्टम की मदद से हम मोटर की स्पीड को किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब। फ्रेंड्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या कांस्टेंट लोड कंट्रोलर के हवाले से ये जो वाला पार्ट है उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किसी भी मोटर की स्पीड को जो है वो गियर की मदद से किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गियर की मदद से स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें 2 गियर्स की ज़रूरत होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दोस्तों, अगर तो हमारी मोटर की शाफ्ट के साथ कम टीथ वाला गियर लगा हुआ है और आगे हम ज़्यादा टीथ वाला गियर इस्तेमाल करेंगे तो इससे होगा क्या कि ये जो हमारी आगे जो भी चीज़ चल रही है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम मोटर की शाफ्ट पे ज़्यादा टीथ वाला गियर इस्तेमाल करते हैं और आगे किसी भी चीज़ को ड्राइव करने के लिए हम कम गियर वाला टीथ वाला गियर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा मसाइल तो हमें ये हैं कि जब भी हमको किसी चीज़ की स्पीड कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी हमें सबसे पहले उस मशीन को रोकना पड़ेगा, यानी कि हमारी प्रोडक्शन का लॉस होगा। उसके बाद हम उसका जो बेल्ट है, मतलब फ़र्ज़ करें कि इस जगह पर अगर जब बेल्ट चलता है तो मोटर की स्पीड 700 RPM होती है, उसके बाद इस जगह पर जब चलेगा तो 900 और इस जगह पर 1200 और इसी तरह इस जगह पर 1500 RPM। तो जब भी हमें मोटर की स्पीड जो है उसको कम या ज़्यादा करना होगा तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन को रोकेंगे, मशीन को बंद करेंगे। उसके बाद इसका जो बेल्ट है वो उसकी लोकेशन चेंज करके हम एक जगह से दूसरी जगह इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकेंगे। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। जबकि अगर हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इन्वर्टर में हम रनिंग पोजीशन में भी उसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। और इसके और जो ज़्यादा मसाइल हैं उसकी एक बड़ा सबब ये भी है कि हमें इसके लिए अलग से लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम गियर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए, और इसमें नो फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक इशू है। नो फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि अगर ये मैंने 4 पॉइंट वाली पुली उसके आगे इस्तेमाल की है, यानी 700 से लेकर 1500 की रेंज में, तो अब अगर मुझे इसकी स्पीड 600 करने की ज़रूरत है तो मैं इसकी स्पीड 600 किसी भी सूरत में नहीं कर सकता, यानी कि मुझे इसमें नो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, यानी कि कोई लचक नहीं है। आपने जो गियर फिक्स है अपनी जगह पर और जितनी स्पीड पे ये चल सकता है उतनी ही स्पीड हमें इससे मिलेगी। इसके बाद हमें वाइब्रेशन का इशू आएगा, इससे हमें शोर की जो आलूदगी है उसमें इजाफा होगा। विद एक्स्ट्रा स्टार्टिंग टार्क एक बहुत ज़्यादा इसका जो अहम मसला है। अगर हम इन्वर्टर की मदद से किसी मोटर को चलाते हैं तो उसकी मदद से जो उसका स्टार्टिंग टार्क है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, और उसकी मदद से हम क्योंकि उसका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम सेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल स्मूथली जो मोटर है वो आहिस्ता से रन लेती है और आहिस्ता से स्टॉप होती है। और ये अक्सर जगह पर तो ये वाला जो सिस्टम है सूटेबल ही नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह दरकार है। अगर हो सकता है कि हमारे पास उधर गियर लगाने की जगह ही ना हो तो फिर इस जगह पर हम ये वाला जो सिस्टम है इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे पैटर्न यानी कि तीसरे वे की जानिब, वो तरीका जिसकी मदद से हम जो है स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो है VFD या इन्वर्टर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि VFD या इन्वर्टर में हम जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करते हैं तो हमारी मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा होती कैसे है।
तो इसको सबसे पहले मैं बाय फार्मूला आपके सामने साबित करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से काम करती है। मोटर स्पीड सबसे पहले मैं आपको फार्मूले की जानब लिए जाऊँ। मोटर स्पीड इसको हम एस की मदद से भी शो करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू 120 एफ से मुराद है फ्रीक्वेंसी, और डिवाइडेड बाय पी से मुराद है मोटर के पोल, यानी कि कितने पोल की मोटर इस वक्त लगी हुई है। तो इसको मैं अगर आसान लफ्ज़ों में लिखूं तो लिखूंगा एस इज़ इक्वल टू 120 और ज़रा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो वह मैं यहाँ पर लिख दूंगा 50। और पोल फ़र्ज़ कर लें आपके पास जो मोटर लगी हुई है वो 2 पोल की मोटर है। तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो हमारे पास जो इसका जवाब आ रहा है वो दोस्तों आ रहा है 3000 आरपीएम। आरपीएम से मुराद है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में बनने वाले चक्रों की तादाद को हम आरपीएम कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर आया वो 3000 आरपीएम। तो दोस्तों अब जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है या इन्वर्टर है उसकी मदद से हम करते क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम या ज़्यादा करते हैं। ये हमारे पास समझ लें पोल भी फिक्स होते हैं, उस वक्त 120 भी फिक्स है, स्पीड है। तो हमने फ्रीक्वेंसी जो पहले 50 फीड की थी, मैं क्या करूँगा इन्वर्टर की मदद से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 40 फीड कर दूँगा। 40 फीड करने से होगा क्या, मैं दोबारा से इसकी कैलकुलेशन करता हूँ आपके सामने। तो ये जो मेरा जवाब है वो 2400 आरपीएम आ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं इन्वर्टर पर 40 फ्रीक्वेंसी फीड करूँगा, हमारे जो आरपीएम है उसी मोटर के जो पहले 3000 आरपीएम पे चल रही थी उसके आरपीएम 2400 हो जाएंगे। इसी तरह इसकी स्पीड अगर मैं 120 × 30 और ये हमारे जो पोल है उनकी तादाद 2 वही फिक्स है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए हमारे जो आरपीएम मोटर के हैं वो 1800 आरपीएम इसका आंसर आ जाता है। यानी कि किसी भी इन्वर्टर, जिस तरह के ये मेरे पास एक ABB का एक इन्वर्टर मौजूद है, तो इससे करूँगा मैं क्या, मैंने इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सिर्फ एडजस्ट करना है, कम या ज़्यादा करना है। 50 फीड कर दूँगा तो 50 फीड करने से मेरे पास जो इसके आरपीएम है वो दोस्तों 3000 आरपीएम मोटर चलेगी अगर वो 2 पोल की होगी। इसी तरह अगर 4 पोल या 6 पोल की मोटर होगी तो उसके भी जो स्पीड पहले होगी 50 फ्रीक्वेंसी पर, तो वही स्पीड चलेगी जो उसकी नॉमिनेटर उस मोटर पे लिखी हुई होगी। लेकिन जैसे ही मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कम यानी कि 40 करूँगा तो उसके चक्कर और कम हो जाएंगे। और जिस तरह मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम या ज़्यादा करता रहूँगा तो दोस्तों उसी हिसाब से हमारी जो मोटर की स्पीड है वो कम या ज़्यादा होती रहेगी। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन तरीका है किसी भी चीज़ मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। एलिवेटर और मुख्तलिफ जगह पर हम मोटरों की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए इसीलिए इन्वर्टर या VFD का इस्तेमाल ही करते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको इस इन्वर्टर का वर्किंग प्रिंसिपल सबसे पहले बताऊंगा कि ये काम किस तरह करता है। हम तो इसको 3 फेज इनपुट सप्लाई देते हैं, तो ये किस तरह फ्रीक्वेंसी कम होने से वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रैंप बनता है उसको किस तरह से ये मैनेज करता है, इसका सारा वर्किंग प्रिंसिपल इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जो मेरी आज की वीडियो है उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।